नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, शोणित के बदले जहां अश्रु बहते हैं, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहते। मेरे विचार से अच्छी कविता और कालजयी कविता दो प्रकार की। अच्छी कविता वह है जो काफी दिनों तक अच्छी रहती है, परंतु समय की धूल उस पर जमा हो जाती है और उसे तेजहीन करती है। परंतु कालजयी कविता वह होती है जिसकी चमक अनवरत रहती है। कोई भी कविताकार या लेखक यह जानकर या सोचकर नहीं लिखता कि मेरी कविता कालजयी है, परंतु यह समय का आशीर्वाद है कि वह किस कविता को आसमान का तारा बना दे और किस कविता को धूल चटाकर तेजहीन। यह कविता उस समय की है जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ। उसमें भारत को पराजय का मुंह देखा। उस समय रामधारी सिंह दिनकर ने हुंकार भरी और इस कविता के माध्यम से उन्होंने कहा कि इस धरती को परशुराम की फिर से आवश्यकता है कि वे फरसा लेकर आए और इस धरती के कलंक को धो डालें। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, कृपया ध्यान देकर सुनिए। कुछ पता नहीं हम कौन बीज बोते है, कौन स्वप्न जिसे यहां ढूंढते हैं, पर हाँ वसुधा दानी है, नहीं कृपण है। देता मनुष्य जब उसको यह जल कण है, यह दान वृथा वह कभी नहीं लेती, बदले में कोई दूब हमें देती, पर हमने तो सींचा है उसे लहू से, चढ़ती उमंग की कलियों की खुशबू से। क्या यह अपूर्व बलिदान बचा वह लेगी, तो दाम राष्ट्र क्या नहीं हमें वह देगी ना। यह अकांड दुष्कांड नहीं होने का, यह जगह देश अब और नहीं सोने का। जब तक भीतर की गांस नहीं कढ़ती है, श्रेय नहीं पुनः भारत के सिर पर चढ़ती है। कैसे स्वदेश की रूह चैन पाएगी, किस नर नारी को भला नींद आएगी। कुछ सोच रहा है समय राह में थमकर, है सहम गया सहसा इतिहास सहम कर। सदियों में शिव का अचल ध्यान डोला है, तोपों के भीतर से भविष्य बोला है। चोटें पड़ती रही यदि शिला टूटेगी, भारत में कोई नई हार डोलेगी।